अबू उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि आप बताइए कि तकवा है क्या। तो उबय बिन काब कहते हैं, उमर आप जब सफ़र कर रहे थे तो क्या आप सफ़र करते वक्त क्या आपको जंगल मिले और जंगल में क्या आपको कांटों भरे दरख्त मिले। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हाँ कांटों भरे दरख्त मिले। तो आप फिर कैसे वहाँ से आए, आप कांटों भरे जंगल से। तो बोले मैं बचता हुआ, कांटों को अपने आप से बचाता हुआ मैं आया। बोले तो बोले यही तकवा है। बोले ये जो दुनिया है ये कांटों भरा जंगल है, इससे जो बच के निकल गया, इससे बच के निकल गया, जो सीधे रास्ते पर निकल गया, समझे यही तकवा है। बोले तो तकवा हम तमाम लोगों को इख्तियार करने की ज़रूरत है, लेकिन वो दिखता नहीं है। जब जुमा आता है तो महसूस होता है कि कुछ तकवा हमारे अंदर आ गया। हमको जब रमज़ान आता है, रमज़ान का महीना, तो दिखता है कि हाँ फजर की नमाज में हमारी मस्जिद भर गई, तकवा है, लोगों के दिलों में डर है। लेकिन नहीं, साल तमाम हम मुसलमान हैं, साल तमाम हम तमाम लोगों को चाहिए कि अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। सहाबा इकराम जिस तरीके से तकवा इख्तियार करते थे, हमको भी चाहिए कि अल्लाह का डर इख्तियार करें। कैसे इख्तियार करते थे सहाबा इकराम? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक़ है, ताकि तुम्हारा खातिमा इस्लाम पे हो, ताकि तुम्हारा खातिमा मुसलमानियत पे हो। यह आयत एक सहाबी के सामने पढ़ी गई। एक सहाबी अचानक बीमार पड़ गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम जाके कहते हैं, अल्लाह के नबी आपके एक सहाबी अचानक बीमार पड़े, हमको नहीं मालूम, अच्छे खासे थे, अचानक बीमार पड़ गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी के पास जाते हैं, जाके उनकी मिजाज पुरसी करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या मामला हुआ, आप कैसे बीमार पड़े। तो बोले अल्लाह के नबी जब ये आयत मेरे सामने पढ़ी गई, अल्लाह के नबी मैं बीमार पड़ गया। बोले तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने इस डर और अपने इस खौफ को जारी रख, ताकि क़यामत के दिन तुझ पे रहम किया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल के गई थे, कुछ घंटे हुआ या कुछ दिन गुजरे, सहाबा इकराम आके कहते हैं, अल्लाह के नबी वो आपके सहाबी का इंतकाल हो चुका है और उनकी नाक से और उनके कानों से खून बह रहा है। बोले अल्लाह के नबी वहाँ पर जनाजे पर पहुँचते हैं, पहुँच के सहाबा इकराम से कहते हैं कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर इसके ऊपर इतना तारी हो चुका था, इतना तारी हो चुका था कि अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये अल्लाह का डर है दोस्तों, ये अल्लाह का खौफ है, ये तकवा है जो हमारे दिलों से चला गया। नजर डालिए, मैं बार बार फजर की नमाज को कोट करता हूँ, नजर डालिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, 2 मरतबा मुअज्जिन आवाज देता है फजर की नमाज में, नमाज नींद से बेहतर है। 2 सफ के लोग, 1 सफ के लोग आके नमाज पढ़ते हैं। जैसे ही जुमा आता है हमारी मस्जिद भर जाती है, हमारी मस्जिद में जगह भी नहीं मिलती, लेकिन फजर की नमाज में आज भी हमारे दिलों में तकवा बाकी नहीं रहा। अल्लाह का डर जिसके अंदर है वो नमाज को क्या करेगा, पहले नमाज के बारे में सोचेगा, वो अलार्म रखेगा, उठने के बारे में सोचेगा। लेकिन अलार्म कब का है? ऑफिस का है, ऑफिस का डर है। अगर मैं ऑफिस को देर से गया, बच्चों के स्कूल का डर है, 8 बजे का अलार्म, 7:30 का अलार्म, फजर की नमाज का अलार्म नहीं है। आज भी हमारी मस्जिद फजर की नमाज में खाली है। याद रखिए, अल्लाह का डर अगर चला गया, तकवा चला गया, तो हमारे अंदर कोई चीज भी बाकी नहीं रहेगी। इसलिए अल्लाह का डर इख्तियार करने की जरूरत है, और अल्लाह का डर इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, कुरान में 3 मरतबा आता है, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। जो लोग अल्लाह का डर इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ। क्या आप और हम नहीं चाहेंगे कि अल्लाह हमारे साथ हो जाए? अगर अल्लाह हमारे साथ होना है तो अल्लाह का डर, तकवा इख्तियार करने की जरूरत है। अगर तकवा रहेगा तो हमारे अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा। जो भी काम करते हैं अल्लाह का डर इख्तियार करते हुए करें कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह देख रहा है। ये बात हमेशा सोचनी चाहिए। अरे मेरी फजर छूट गई, अल्लाह का डर इख्तियार करना है, नहीं कल से मैं फजर पढ़ूंगा। मेरी ज़ोहर छूट गई, मैं काम में था, कल से मैं ज़ोहर पढ़ूंगा।
جو بھی کام ہم کرتے ہیں، خاص طور پہ نمازوں کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جو پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا ہوگا۔ جو فجر چھوڑ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا 4 نمازوں میں تو ہماری مسجدوں میں لوگ دکھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں نہیں دکھتے۔ تقویٰ نہیں ہے، جو نہیں آتا اس کا تقویٰ ابھی کمزور ہے۔ نہیں میں دیر سے سویا تھا، میرے کو نیند لگ گئی، میں نیند کی دوا کھا رہا ہوں، نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنا ہے، کروٹ پڑھنا ہے، اشاروں میں پڑھنا ہے۔ نماز کوئی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور آج مسلمان فجر کی نماز میں نہیں آ کے یہ بتا رہا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ارے اللہ سے نہیں ڈرتے تو سن لیجئے، فجر کی نماز جو با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہے کیا ہے؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا کسی کو ثواب کے پتہ چل جائے کہ کیا ثواب ہے، اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی مسجد کی طرف آنا پڑا تو وہ گھٹنوں کے بل آئے گا، لیکن وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے لیکن ہم لوگ غافل ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے۔ وقت آ چکا ہے، ہمارے جنازوں میں دیکھیے نوجوان اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی پہلے بوڑھے لوگ جاتے تھے، اب نوجوانوں کے کئی جنازے اب نوجوانوں کے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوئے تک جائیں گے، نہیں، کب جس کا وقت آ گیا ریڈی رہنے کی ضرورت ہے، ریڈی رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ کے سامنے چہرہ بتانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے۔ تو ہم اگر تقوی اختیار کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو نمازوں کی پابندی ہوگی اور ہم اچھا جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچیں کہ بھائی بڈھے ہوئے بعد 80 سال نہیں، ختم ہو گیا، ٹائم بہت کم ہے، ٹائم ختم ہوگا۔ سوچئے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے۔ یہ بات اگر دل میں اتر گئی انشاءاللہ کل سے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کیسا پڑھنا ہے نماز؟ اس طریقے سے نماز پڑھو جیسا کہ تمہاری آخری نماز ہے، بولے آخری نماز جیسا پڑھنا ہے، اس خشوع خضوع سے ہم کو نماز ادا کرنا ہے۔ دوستو اگر اس خشوع خضوع سے نماز ادا کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، اور اللہ کا ڈر آ گیا تو کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑے گا، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو رکھے گا۔ لیکن معاملے داری میں دیکھنے میں آتا ہے ان کے پیسے لے لیے، ادھر انویسٹ کرا لیے، ان کے پیسے زمینوں میں ڈال لیے، ان کے یتیموں کے پیسے تک کھا رہے ہیں، یتیموں کے پیسے لوگ کھا رہے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معاملے داری میں دھوکہ دے رہا ہے۔ یاد رکھ لیے جانا ہے خبر میں، اگر اپنے معاملے اگر صحیح نہیں کرے، مرنے سے پہلے توبہ کر کے، جو بھی معاملے داری کیے ہیں مرنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے معاملوں کو اچھے کر لیجئے۔ رشتہ داروں کے ساتھ دھوکہ کیے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہو جائیے، رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہیں، رشتہ داروں سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے تو اس سے جا کے معافی چاہ لیجئے۔ میں بار بار یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت کامان ہو گیا، ان کے پیسے انہوں لے لیے، ان کے پیسے انہوں لے لیے، ادھر انویسٹ کر دیے، ادھر کر دیے، دھوکہ دہی بہت چل رہی ہے۔ اللہ کا ڈر اختیار کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تقوی والے تھے، جب بھی کوئی چیز غلام لے کے آتا تو وہ کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی چیز غلام لا کے دیا تو وہ کھا لیے۔ کھا لینے کے بعد غلام بولا آپ کو معلوم ہے ابو بکر میں نے کون سی کمائی سے دیا؟ تو بولے کون سی کمائی سے دیے؟ تو بولے میں دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے میں ایسے ہی بول دیتا تھا کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تمہارا وہ کام ہو جائے گا۔ ایک وقت میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو اس کا صحیح بھی کام ہو گیا، تو اس نے کچھ مجھ کو درہم دیے، تو وہ درہم سے میں نے آپ کے لیے یہ چیز لائی۔ جیسے ہی ابوبکر سنتے ہیں اپنے حلق میں انگلی ڈالتے ہیں، ڈال کے ساری کی ساری چیز باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ تقوی ہے۔ کیا ہمارے اندر آج حلال کی روٹی جا رہی ہے یا حرام کا لقمہ اولاد کو کھلا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو حرام کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں ان کی اولاد کبھی اچھی نہیں نکل سکتی، ان کی اولاد کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی، اور ان کی اولاد کیسی رہتی ہے؟ حرام کا لقمہ کھلائے تو اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اولاد تمہاری کیا ہوگی؟
इसी दुनिया में तुमको पता चल जाएगा कि हमने क्या खिलाया था और क्या निकला। इसलिए हलाल की रोटी रोजी खाना है, अल्लाह का डर इख्तियार करना है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है। उस्मान गनी कौन? ज़िन्नूरैन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठते हैं, बैठ के ऐलान करते हैं, अगर कोई मुसलमानों की जिहाद के लिए इस जंग में मदद करेगा, जिहाद क्या होने वाला था तो शायद के पैसे कम थे, रुपया कम था, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, अगर कोई मुसलमानों की इस जिहाद में मदद करेगा तो मैं इसको जन्नत की बशारत देता हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उठ के कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरी तरफ से 100 ऊंट। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बैठ जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, अगर कोई मुसलमानों की इस जिहाद में जंग में मदद करेगा तो मैं इसको जन्नत की बशारत देता हूँ। उस्मान गनी फिर उठ के कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरी तरफ से 100 ऊंट। फिर उस्मान गनी बैठ जाते हैं। फिर अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं। फिर उस्मान गनी उठ के कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरी तरफ से 100 ऊंट। अल्लाह के नबी कहते हैं, उस्मान तुमने दे दिया, बैठ जाओ। तो उस्मान गनी कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप जितने बार कहेंगे उस्मान उतने बार उठेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा ऐलान करते हैं और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला 7 मरतबा 100 ऊंट देने का ऐलान करते हैं। ऐसे उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने एक ही महफिल में जन्नत की बशारत दी, कहा कि ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो। ऐसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जिसको 7 मरतबा एक महफिल में जन्नत की बशारत दी गई, ऐसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जब कब्रिस्तान का रुख करते हैं, कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। लोग पूछते हैं, उस्मान आप इतना क्यों रोते हो? उस्मान, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको जन्नत की बशारत दी है उस्मान। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खबर एक ऐसी मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया सो कामयाब, जो इसमें नाकाम हो गया सो नाकाम। जो कामयाब हो गया जन्नत की खिड़की उसकी खबर में खोल दी जाएगी, और जो नाकाम हो गया दोज़ख की अंगार उसकी खबर में बिछा दी जाएगी। बोले उस्मान पहली मंजिल से डरता है। ये अल्लाह का डर, ये अल्लाह का तक़वा था। दोस्तों, क्या हमारे दिल में अल्लाह का डर है? क्या हमको क्या अल्लाह के नबी ने क्या हमको जन्नत की बशारत दी है जैसा सहाबा को दी? लेकिन हम ये सोचे हुए कि हम जन्नत में जाएंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम जन्नत में जाएंगे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अगर हम तौहीद पे रहेंगे, सही रास्ते पे रहेंगे, तौहीद पे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको जन्नत देगा। उसके लिए हमको दुआ करना है, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता कर। दुआ करिए दोस्तों, अल्लाह ताला शायद के हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करके शायद के जन्नत दे दे, लेकिन हमको क्या है, उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है।